आप भी जिम जा रहे हो, अच्छे से वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छे से कार्डियो कर रहे हो और आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका ना फैट लॉस हो रहा है ना मसल गेन हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको कैलोरी काउंटिंग करने नहीं आ रहा है, कैलोरी ट्रैक करने नहीं आ रहा है, या आपको पता नहीं है कि आपको कितनी कैलोरी खानी चाहिए। तो इस वीडियो में आज सब कुछ आप सीख जाएंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद से समझ पाएंगे कि आपको कितना कैलोरी खाना है, और आप कैलोरी ट्रैक करने भी सीख जाएंगे और आपको पता होगा आपके प्लेट में कितना ग्राम प्रोटीन, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट और कितना ग्राम फैट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मसल गेन करने वालों के लिए, फैट लॉस करने वालों के लिए। तो मेरा नाम है अभिषेक और ये है आपका चैनल ग्रोबॉलिक फिटनेस। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हमको बोलते हैं, जो नए मेरे से जुड़ते हैं, सर अब हमको ये नहीं पता है कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें कितना कैलोरी है। तो उसके लिए हम लोग जो टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको आज वीडियो में समझेंगे, और इस वीडियो को 3 पार्ट में मोस्टली हम लोग समझेंगे। पहला कि TDEE कैसे निकालना है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि ये है क्या। आज के वीडियो में बस समझेंगे कि इसको निकालेंगे कैसे आसान तरीके से। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इस वीडियो का ना, कि आप कैलोरी को ट्रैक कैसे करेंगे, कि आप जो भी फूड खा रहे हो उसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट है। उसके लिए हम लोग जो इस ऐप का यूज करेंगे उसका डिस्कशन। तीसरा कि आप क्या गलती कर रहे हैं अपने फूड के कैलोरी को ट्रैक करने में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग TDEE निकालना सीखते हैं। आप लोग अपने गूगल ब्राउजर पे जाके सर्च कर लीजिएगा calculator.net। उसमें जैसे आप आएंगे ना तो यहाँ सारा आ जाएगा आपके पास इस तरफ से। तो इसमें आप आ जाइएगा TDEE कैलकुलेटर पे। ठीक है, जो भी एज है आपका वो डालिए, जेंडर डालिए, हाइट डालिए, हाइट सेंटीमीटर में, वेट किलोग्राम में। ठीक है, मान लीजिए अभी हम इसमें डाल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपका एज हो रहा है क्या करें, चलिए कर देते 30। ठीक है, आप है मेल, आपका हाइट है 180, हटा के हम लोग कर देते हैं 185 सेंटीमीटर, एंड बॉडी वेट है आपका, फैट लॉस के लिए करेंगे ना, चलिए बढ़ा देते हैं 90 किलोग्राम। और आप एक्सरसाइज करते 1 से 3 बार। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका ये आ जाएगा पूरा डिटेल। ठीक है, कि आप अगर धीरे धीरे लॉस करना चाहते हैं तो इतना कैलोरी, अगर आप 0.5 kg, मतलब ये एक रेंज बना के दे दिया है कि एक्सट्रीम करना है तो इतना। तो जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अरे हमको जल्दी फैट लॉस करना है या आराम से करना है, जो आपका गोल होगा और आपका कॉल होना चाहिए, तो उसमें आप कर लिए सेलेक्ट कि चलो हमको अब 2128 कैलोरी खाना है। तो 2100 कैलोरी का आपका डाइट बनेगा। ऐसे ही करके इसमें आप कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं। इजी प्रोसेस है और आपको आसान भाषा में हमको समझाना था, इसलिए हम आपको ऐसा समझा रहे हैं कि आप इजीली समझ पाएँ। और अगर आप 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो फिर कैलकुलेट करके देखते हैं, देखिए इसमें यूनिट कैसे बदलेगा, बढ़ गया ना। तो ऐसे करके आप अपना पहले कैलोरी इनटेक जैसे अभी निकाले वैसे निकालेंगे। उसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी फूड को मेज़रमेंट करके खाएंगे और फिर कैलोरी कैसे काउंट करेंगे किसी एप्लीकेशन के मदद से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लोग TDEE निकालना सीख गए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग अब फूड को ट्रैक करना सीखेंगे। उससे पहले ये समझेंगे कि हम लोग फूड को मेज़रमेंट कैसे करेंगे। तो हम लोग मेज़रमेंट हमेशा ग्राम में करेंगे। उसके लिए आपको ये वाला विंग स्केल ले लेना है, जिस पे हम लोग रख के अपने फूड को मेज़रमेंट करेंगे। हमेशा कोशिश करेंगे ग्राम में उसको मेज़रमेंट करें हम लोग, ताकि हम लोगों को आगे ऐप यूज़ करने में आसानी होगी। तो आप लोग ये वाला मंगा लीजिए फुल मेज़रमेंट करने के लिए स्केल। और फिर चलिए अब समझते हैं कि फूड को मेज़रमेंट करने के बाद उसके कैलोरी को कैसे ट्रैक करेंगे। तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे और सर्च करेंगे हेल्थीफाई। तो इस टाइप से एक ऐप का लोगो आएगा, यही ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ सेटिंग होता है बेसिक, उसको करने के बाद सीधा ऐप पे आइए।
और यहाँ से अपना स्टार्ट करिए कि आप जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट को लिए आप अगर इसमें सारा फूड ऑप्शन है, सर्च कर सकते हैं जो भी फूड आप खाते हैं। मान लीजिए आप ओट्स ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, जो नॉर्मल यूज़ करते हैं फिटनेस फ्री, उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे 50 ग्राम। इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप 25 ग्राम लेता है, 25 ग्राम ओट्स ले लिए, उसको बनाए आप मिल्क में। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब जैसे क्वांटिटी ग्लास में है ना, ग्लास में मत लीजिए आप, इसको हमेशा ml में करके लीजिएगा। मान लीजिए आप 250 ml यूज़ किए मिल्क ओट्स को बनाने में, ठीक है। ऐड कर लिए, ओट्स बन गया। उसके संग आप ले लिए 5 आलमंड और होल एग एक। इसको ट्रैक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कैलोरी है आपका। जैसे ब्रेकफास्ट, इसी तरह से लंच में करेंगे, मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक और डिनर में। डिनर में मान लीजिए कन्फ्यूज़न आप लोग को होगा रोटी को लेके, मेरे बहुत सारे क्लाइंट को होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपने अकॉर्डिंग अपना डाइट सेट करिएगा। यहाँ पे जैसे 2 रोटी है ना, तो 2 रोटी को आप लोग पर पीस काउंट मत करिएगा, क्योंकि सबके घर में अलग रोटी बनता है ना, किसी के यहाँ पतला, किसी के यहाँ मोटा। तो इसको आप लोग मेज़रमेंट करिएगा ग्राम में, ठीक है। मान लीजिए उसको नाप लिया फूड स्केल पे, जो पहले हम दिखा चुके हैं आप लोगों को। उस पे जो आया, मान लीजिए 50 ग्राम आया, 50 ग्राम में 100 ग्राम आया 2 रोटी का, ऐसे कैलकुलेट करिएगा ग्राम में, ठीक है। 100 ग्राम, हाँ ऐसे कैलकुलेट करिएगा, पीस में नहीं, क्योंकि अंतर हो सकता है ना, सभी के घर में अलग अलग रोटी बनती है। तो ऐसे करके कैलकुलेट करिए, वो आपको पूरा माइक्रो तक दिखे। जैसे अच्छा, ये अनलॉक करवाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऐप खरीदना पड़ेगा, तो उसको आप कर लीजिए, थोड़ा परचेज करिए। आपको तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने फिटनेस पे, और यही मेन रोल प्ले करेगा कैलोरी काउंटिंग। अभी मेरा खरीदा हुआ नहीं है, वरना दिख जाता कि कितना ग्राम प्रोटीन, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कितना ग्राम हम लोग फैट लिए हैं, विटामिन मिनरल, सारा कुछ परचेज करने के बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपने कैलोरी काउंटिंग पे और आप क्या खा रहे हैं इसको जानने पे भी कीजिए। तो चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए, आप कैलोरी ट्रैक करना भी समझ गए, अब आप ये समझिए कि कैलोरी ट्रैक करने में आप गलती कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले वो रोटी वाला कॉन्सेप्ट, हर घर में अलग साइज की रोटी बनती है, अलग शेप की बनती है, अलग वेट की बनती है। इसीलिए रोटी चावल कुछ भी बन जाने के बाद उसका हम लोग मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे आपका फूड आप मेज़रमेंट करेंगे, कुक्ड फूड उसका आप लोग मेज़रमेंट करेंगे, और जो भी घी ऑयल यूज़ होगा उसको कुकिंग से पहले आप लोग एक बार मेज़रमेंट करके रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग सालों से जिम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, यही सब छोटी छोटी गलती है। उम्मीद है कि इस वीडियो को समझने के बाद, देखने के बाद आपको आगे से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको पता होगा कि आप कितना कैलोरी खा रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। तो इसी टाइप के साइंटिफिक वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आप ही का चैनल है, और कमेंट कर दीजिए आपको अगर कुछ अच्छा लगा इसमें, या हम लोग आगे क्या करें। तो इसके लिए आप एक प्यारा सा कमेंट करिए। और अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है मेरे से, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, तो हम लोग आगे कनेक्ट होके एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। धन्यवाद।